देखो अब इस एक्सरसाइज के जो अगले वाले क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड है, जिसमें उसने बोला है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। देखो इसमें क्या होगा, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, तो हमें पता है टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। नीचे भी 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो ये कट जाएगा, तो 0/2, 0/2 कितना होता है 0। ठीक है, अब 0 किसकी वैल्यू होती है, 0 देखा जाए तो साइन 0 की वैल्यू होती है, तो अगर ऑप्शन में साइन 0 है तो वो सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन में 0 है तो वो भी सही हो जाएगा, और 0 किसकी वैल्यू होती है cos 90 की वैल्यू होती है, तो वो भी सही हो जाएगा, जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखो, सेकंड का थर्ड देखो, सेकंड के थर्ड में क्या बोला उसने, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए, साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन ए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमको बताना है कि एक ही किस वैल्यू पे ऐसा पॉसिबल है, एक ही किस वैल्यू पे ऐसा पॉसिबल है कि 2 गुना हो जाए। तो देखो तुम खुद देखो, अगर उसने ऑप्शन क्या दिए 0 और 30 45 60, अगर ए की वैल्यू मैं 0 लेता हूँ, ए की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 2 साइन 0। तो साइन 2 इंटू 0 कितना होगा, 2 इंटू 0 कितना होता है 0, और यहाँ पर 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और यहाँ पर भी साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये कितना आ जाएगा 0 बराबर 0। तो कहाँ पॉसिबल है, जब एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, तब ये बात पॉसिबल है। अब देखो अगला सवाल, इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ, उसने बोला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, वैसे ही होगा जैसे बता रहा हूँ बार बार, कैसे, 2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 का होल स्क्वायर। जैसे अभी बताया था ऊपर क्वेश्चन, सेम टू सेम वैसे ही होगा। देखो ये वाली बात में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो भैया तो मुझे बता देना कि ये टेन स्क्वायर 30 को भैया 1/√3 का होल स्क्वायर कैसे लिखा। सिंपल सी बात है, इसको टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब ये है कि ये लिखा हुआ है टेन 30 का होल स्क्वायर, और टेन 30 का मतलब कितना होता है, टेन 30 का मतलब कितना होता है, वो होता है 1/√3, और ऊपर क्या लग रहा है स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना हो जाएगा 2, और 1 का √3 से होगा तो कितना हो जाएगा √3। ऐसे ही 1 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, मैंने बताया ना अलग अलग हो जाता है, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये नीचे √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/3। एलसीएम कितना आएगा 3, तो इसको आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, जो कि ये है 2/√3 1 माइनस 1/3, एलसीएम 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 2/3, और 2 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन √3 इंटू 2, ये 2 यहाँ से यहाँ आ गया और ये 3 यहाँ से यहाँ आ गया, 2 से 2 कट गया। अब क्या बच गया, ऊपर √3 और ऊपर 3 और नीचे √3, तो मैंने बताया 3 को क्या लिख सकता हूँ मैं √3 इंटू √3, और नीचे भी √3 है, तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, और √3 किस पे मिलती है tan 60 डिग्री पे मिलती है ये वाली वैल्यू, तो आंसर कितना आ जाएगा tan 60 डिग्री। ठीक है, आगे देखो अगले सवाल में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि यदि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 है और tan a माइनस बी की वैल्यू 1/√3 है, तो बताओ ए और बी क्या होंगे, है ना। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, थोड़ा सा एक बेसिक बात समझो, अगर कल को किसी ने तुमसे ऐसे लिख के दे दिया कि tan थीटा इज इक्वल्स टू मान के चलो 1/√3, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो तुमको पता है 1/√3 थीटा की किस वैल्यू पे होता है 30 डिग्री, भाई रट लो। ठीक है, मतलब ये वैल्यूज़ रट लेना। ऐसे ही tan थीटा किसी ने तुमको दे दिया √3 के इक्वल,
तो इस समय थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो तुम बता दो कि भैया 60 डिग्री होगी। ठीक है, तुमको किसी ने दे दिया टेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, सॉरी टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1, तो तुम बोल दोगे भैया थीटा क्या होगा इस समय 1 होगा, सॉरी 45 डिग्री होगा। ठीक है, उल्टा बोल रहा हूँ बार बार। अब ऐसे ही साइन के साथ हो जाएगा, किसी ने तुमको साइन थीटा इज इक्वल्स टू बोल दिया 1/√2, तो उस समय थीटा कितना होगा 45 डिग्री होगा। किसी ने तुमको बोल दिया साइन थीटा इज इक्वल्स टू होगा √3/2, तो इस समय थीटा कितना होगा, थीटा भैया 60 डिग्री होगा। सिंपल है। तो अब इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो इसी आधार से सवाल भी हो जाएगा। इसमें बोला है tan a + b की वैल्यू √3 है ना। √3 है तो इसका मतलब क्या है, क्या एंगल रहा होगा जब √3 दे रहा होगा, तो अभी हमने देखा 60 डिग्री, तो मतलब a + b की वैल्यू क्या रही होगी 60 डिग्री। अब भैया सिंपल सी बात है, ये किसकी तरह काम कर रहा है, थीटा की तरह काम कर रहा है। तो जैसे मैंने अभी समझाया ना, tan थीटा अगर √3 के इक्वल होगा तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, थीटा की तरह, तो a + b कितना होगा 60 डिग्री। दूसरा उसने दिया है tan a - b इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है भैया, ये कब देता है, ये 30 डिग्री पे देता है, तो भैया a - b की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री। अब मेरे पास दो इक्वेशन है जिसमें a + b की वैल्यू 60 डिग्री और a - b की वैल्यू 30 डिग्री, दोनों को एक साथ सॉल्व कर लो। a + b इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और a - b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। b से b कट जाएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 2 से 90 कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। अगर a की वैल्यू 45 डिग्री आ गई तो हमें पता है a + b किसके इक्वल है 60 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री आ जाएगी। बहुत ही आसान से सवाल है। ठीक है, एक बार समझ लो, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख के समझ लेना, पर आ जाएगा, कोई कठिन नहीं है, बस वीडियो को बार बार देख लो बस। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट उसने बोला है कि साइन a + b बराबर होता है क्या साइन a + साइन b के, ना भैया ऐसा कुछ ना होता, ऐसे अलग नहीं कर सकते। अगर तुमको कल को किसी ने बोला है कि साइन 30 डिग्री + 60 डिग्री क्या साइन 30 डिग्री + साइन 60 के बराबर होगा, तो तुम चेक करके बता सकते हो। कैसे, तुम क्या कर दो, साइन इसको बोल दो 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और यहाँ कितना आ जाएगा एलसीएम कितना आएगा 2, ये 1 + √3, तो कितना आ जाएगा 1 + √3/2। तो ये 1 के इक्वल तो कभी हो ही नहीं सकता, तो भैया ये नहीं होगा सही, मतलब क्या हो जाएगा फॉल्स, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये साइन के साथ नहीं, किसी के भी साथ अगर ऐसे बोल दे कि एंगल ऐसे डिवाइड हो जाता है, टेन के साथ भी अगर ऐसे बोल दे कि tan a + b बराबर के tan a + tan b होता है क्या, तो तुम बोल दोगे नहीं होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तुमसे कोई बोलता है कि cot a - b क्या cot a - cot b के बराबर होता है क्या, तो तुम बोल दोगे नहीं होता। ठीक है, सिंपल है। आगे देखो, अभी हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखो, उसने बोला है कि जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। हाँ, कैसे, साइन 0 की वैल्यू कितनी थी 0 थी, जब थीटा 30 डिग्री हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, जब थीटा 45 डिग्री हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 1/√2, जब थीटा 60 डिग्री हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3/2, और जब थीटा 90 डिग्री हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। तो वैल्यू बढ़ रही है ना, देखो 0 से बढ़ रही है वैल्यू, तो जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ रही है। ठीक है, अगला सवाल, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ती है क्या, तो देखो कॉस थीटा के लिए भी देखो, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। यहाँ तो घट रही है भैया, पहले बड़ी वैल्यू थी उसके बाद वो घटने लगी, तो थीटा बढ़ने से थीटा तो बढ़ा पर वैल्यू घटी, तो ये वाला क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि साइन थीटा, अगले सवाल में साइन थीटा बराबर के कॉस थीटा, क्या हर वैल्यू के लिए ऐसा पॉसिबल है कि साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, हैं बताओ, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है हर वैल्यू के लिए, नहीं भैया, केवल तभी ऐसा पॉसिबल, साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर कब होता है, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया ना कि जब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ठीक है भैया, ऐसे ही कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2।
केवल इसी पे पॉसिबल है भैया 45 डिग्री पे, बाकी कहीं पॉसिबल नहीं है। कैसे? क्या साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? थीटा की वैल्यू सपोज करो तुमने 30 डिग्री ली, उसी समय यहाँ पे भी 30 डिग्री ली, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। कहाँ सेम है? हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। केवल एक वैल्यू पॉसिबल है, जो कौन सी है 45 डिग्री है, उससे पॉसिबल होता है। ठीक है। अब कॉट ए की वैल्यू डिफाइन नहीं होती जब ए की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। हमने देखा था, अभी पलट के देखा था ना। ये मतलब ये कहना चाह रहा है कि कॉट 0 की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो बता देना इनफाइनाइट होती है, ख़त्म। सिंपल सा है।